नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग नाउ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन ने ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में जाल बिछाते हुए चीन अपने ही जाल में फंस गया और उसमें भारत का पैसे के मामले में बहुत बड़ा फायदा कर गया। आखिर चीन कैसे अपने बिछाए जाल में फंस गया, जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। दोस्तों, कोरोना महामारी फैलने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने इस वायरस की उत्पत्ति की जांच की मांग की थी, तो इससे चीन इतना बौखला गया था कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भीषण ट्रेड वॉर छेड़ दी थी। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले बीफ, टिम्बर मतलब लकड़ी, वाइन और कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया था चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले। चीन का अनुमान यह था कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले इन प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने से पड़ने वाले तगड़े झटके को ऑस्ट्रेलिया नहीं सह पाएगा और जल्दी ही चीन के गीत गाने लगेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यह ट्रेड वॉर ऑस्ट्रेलिया के बजाय खुद चीन को ही नुकसान पहुंचाने लगी है। फिलहाल में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कोयले पर प्रतिबंध लगाने के कारण एक तरफ जहां चीन के स्टील उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं भारत के स्टील उद्योग को इससे मुनाफा हो सकता है। असल में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो कोयला है उस पर चीन के प्रतिबंध के बाद इस कोयले की मांग घट गई है, जिससे इसकी कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से आने वाले एक टन कोयले का भाव लगभग 9,200 रुपए के आसपास था, जबकि आज इसका भाव लगभग 7300 रुपए रह गया है। इसके बाद अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि प्रति एक टन स्टील के उत्पादन में भारतीय स्टील कंपनियों को 1800 रुपए अतिरिक्त का मुनाफा हो रहा है। आसान भाषा में कहूँ तो दोस्तों, चीन ने जिस ट्रेड वॉर से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखी थी, अब वह ट्रेड वॉर भारत को फायदा पहुंचा रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का इंपोर्टर है, मतलब वह देश जो दुनिया में कोयला का अपने देश में सबसे ज्यादा आयात करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया कोयला का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चीन के कोयले के कुल एक्सपोर्ट्स में 65% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऐसे में बिना ऑस्ट्रेलिया के कोयले के चीन का स्टील उद्योग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। चीन दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत और जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। ऐसे में ट्रेड वॉर में चीनी उद्योगपतियों का नुकसान भारत और जापान के उद्योगपतियों के मुनाफे में बदल जाएगा। भारत की स्टील उत्पादक कंपनियां जैसे टाटा स्टील और JSW स्टील आने वाले महीनों में अपने प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देख पाएंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस ट्रेड वॉर के कारण चीन का नुकसान सिर्फ स्टील उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके यहाँ एक भीषण बिजली संकट भी पैदा हो गया है। कोयले की कमी के कारण उसके कई बड़े बड़े शहरों में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। ऑफिसों में हीटर्स और एलिवेटर्स का इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है और स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया जाता है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छेड़े इस व्यापार के युद्ध से सबसे बड़ा नुकसान चीन के व्यापारियों और आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद CCP और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस युद्ध पर विराम लगाने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने नाक का सवाल बना लिया है। दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा किस तरह चीन अपने फैलाए गए जाल में खुद ही फंसता नजर आ रहा है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक दें और फ्यूचर में ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को आसान भाषा में पाने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।